इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कॉर्स एरर क्या होता है और क्यों आता है। लाइफ इफ आप एक डेवलपर, आपको लाइफ में एक बार तो ये एरर आया रहेगा, बट ये एरर आता क्यों, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। सो हम लोग एक एग्जांपल के साथ देखेंगे तो बेटर क्लियरिटी मिलेगा। सो मान लो ये हमारा एक फ्रंट एंड है जो रन हो रहा है लोकल होस्ट 55,000 पे, और हमारा एक बैक एंड है जो रन हो रहा है ये वाले ओरिजिन पे। सो ये देखो, ये दोनों का ओरिजिन अलग है, मतलब ये डोमेन अलग है, पोर्ट अलग है, तो इसका ओरिजिन भी अलग है। देखो ये लोकल होस्ट 55,000 पे रन हो रहा है और ये बैक एंड डिफरेंट पोर्ट पे रन हो रहा है। सो ये दोनों की ओरिजिन अलग है। इफ डिफरेंट ओरिजिन होता है तो कॉर्स पॉलिसी अप्लाई करता है, जो हमारा ब्राउजर होता है ना वो कॉर्स पॉलिसी अप्लाई करता है। अब कॉर्स पॉलिसी होता है कैसे? क्या होता है, जैसे अभी आप जो भी समझो, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। ये एक नॉर्मल एपीआई जो मेरे बैकएंड वाले सर्वर पे रन हो रहा है। मैं एक नॉर्मल फैच यूजर करता हूँ। देखो ये मेरे को कॉर्स एरर मार दिया। अब ये कॉर्स एरर, कॉर्स पॉलिसी क्या होता है? लाइक इफ अगर समझो ये दोनों ओरिजिन डिफरेंट है ना, जैसे अभी देखो ये बैकएंड मेरा कॉल हो रहा है ये वाले ओरिजिन पे और मेरा फ्रंट एंड ये। ये दोनों ओरिजिन अलग है, तो ये जो हमारा ब्राउजर होता है ना वो डिफॉल्ट एक रिक्वेस्ट हेडर में ओरिजिन ऐड कर देता है। अगर देखोगे ना, ये रिस्पॉन्स हेडर है, ये रिक्वेस्ट हेडर है। अभी ये जो ब्राउजर है वो रिक्वेस्ट हेडर में ओरिजिन ऐड कर देगा। ओरिजिन में ये जो फ्रंट एंड का होस्ट होगा ना, जो डोमेन होगा उसको ऐड कर देगा। अब अगर समझो ये बैकएंड, ये ओरिजिन जो ओरिजिन ऐड किया है फ्रंट, मतलब ये हो, मतलब जो ब्राउजर है उसने जो ऐड किया है ओरिजिन हमारे रिक्वेस्ट हेडर में, अगर फ्रंट एंड इसको अलाउ करता है कि ये हाँ, ये ओरिजिन को मैं अलाउ करता हूँ रिसोर्स शेयर करने के लिए, तो ये ब्राउजर वो मतलब जो भी रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा ना बैकएंड, तो ब्राउजर उसको ब्लॉक नहीं करेगा। बट व्हाट इफ अगर ये बैकएंड इसको अलाउ नहीं करता है, तो ये ब्राउजर जो होता है ना उसको ब्लॉक कर देगा। अब ये ब्राउजर ब्लॉक कैसे करता है, चलो वो देखते हैं। अब भी देखो ये मेरे को ये ओरिजिन, मतलब देखोगे फ्रंट, मतलब ये रिक्वेस्ट हेडर में डाल के ये ब्राउजर उसको भेजेगा बैकएंड को। अब देखो ये मेरे पास बैकएंड का नॉर्मल मतलब कोड है। अब मैं बैकएंड में देखो कुछ कर नहीं रहा, मैं सिंपली वो जो रिक्वेस्ट आता है उसको मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ। मतलब इधर मैंने कुछ हैंडल नहीं किया कि मतलब कौन से ओरिजिन से आएगा तो मेरे को मतलब कौन से ओरिजिन से आएगा तो मेरे को अलाउ करना है, कौन से नहीं आएगा तो नहीं अलाउ करेगा। ये मैं कुछ हैंडल नहीं करा, तो ये मेरे को सिंपली देखो बैकएंड ने डेटा रिटर्न कर दिया, मतलब बैकएंड डेटा रिटर्न करेगा, बट ये ब्राउजर को बोलते हैं ना, इधर एक हेडर मिलता है, जो रिस्पॉन्स में एक हेडर मिलता है, उसको ये वाला हेडर मिलता है कि अगर ये हेडर रहेगा ना एक्सेस अलाउ ओरिजिन, मतलब इसके हिसाब से अगर ये हेडर रहता है तो मतलब हाँ सही सही, मतलब सही जो फ्रंट एंड है वो एक्सेस करने का ट्राई कर रहा है, तो ब्लॉक नहीं करता है, अदरवाइज ब्लॉक करता है। सिंस देखो ये केस में रिस्पॉन्स हेडर हमें मिल नहीं रहा है, तो ये जो हमारा जो ये है ना ब्राउजर वो ब्लॉक कर देगा। बट अगर समझो मैंने, अगर हम लोग को ये चीज हैंडल करना है, मतलब अगर कॉर्स एरर ना आए, तो हम लोग के पास डिफरेंट वे होते हैं। तो सिंपल वे देखो, अगर आप नोट जेएस का एप्लीकेशन है ना, तो आपको ये करना पड़ेगा। एक कॉर्स का पैकेज होता है, उसको इंस्टॉल करके आप सिंपली उसको बोलते हैं ना कॉर्स को यूज कर लोगे, एक मिडलवेयर बना दोगे। अब ये क्या करता है पता है, इसका बाय डिफॉल्ट ऐसा होता है, जो एक्सेस अलाउ ओरिजिन होता है ना ये मेन होता है। ये एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन, मतलब कौन से पोर्ट से जो मेरे को, कौन से डोमेन से जो रिक्वेस्ट हो रहा है उसको अलाउ करना है, तो इसको हैज द बाय डिफॉल्ट जो कॉर्स होता है ना उसको स्टार रख देता है। मतलब स्टार मतलब कि आप कहीं से भी कॉल करो भाई, मैं तेरे को मैं रिस्पॉन्स में मैं हेडर्स में ये दे दूंगा तेरे को रिस्पॉन्स में। तो इससे कैसा हो, जो हमारा जो ब्राउजर होता है उसको ब्लॉक नहीं करता। अभी देखो मैंने सिंपली ये ऐड किया, अभी मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ। देखो रिक्वेस्ट क्या, मेरे को 200 मिल गया। अभी देखो इसको ब्राउजर ब्लॉक नहीं किया, तो अभी इसको क्यों नहीं ब्लॉक किया, अभी ये देखते। देखो ये मेरे को रिक्वेस्ट किया, मैंने ये पोर्ट पे रिक्वेस्ट किया, ये डिफरेंट पोर्ट है। बट अगर देखो सेम अभी देखोगे, मेरे को ये चीज दिया, ये रिस्पॉन्स में मेरा बैकएंड ने दिया। इफ ये बैकएंड ने रिस्पॉन्स में दिया, तो ये ब्राउजर चेक करता है कि अगर दोनों ओरिजिन डिफरेंट है ब्राउजर के हिसाब से, देखो ये ओरिजिन डिफरेंट है और ये भी ओरिजिन डिफरेंट है, तो ब्राउजर सबसे पहले रिक्वेस्ट हेडर चेक करेगा। अभी रिस्पॉन्स हेडर चेक करेगा। रिस्पॉन्स हेडर में अगर इसको ये मिलता है कि एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन है, मतलब ये चीज मिलता है ना, तो वो उसको बोलते हैं ना सिंपली जो जो डेटा उसको बैकएंड से मिला है उसको मतलब रिटर्न कर देगा उसको, कुछ मतलब मतलब कॉर्स वाला एरर नहीं थ्रो करेगा। इफ अगर समझो इसको ये नहीं मिलता, अगर देखो नॉर्मल केस में अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ, अभी देखो इसको मैं रिमूव करता हूँ, अभी मैं फैच करता हूँ यूजर। अभी देखो नॉर्मल केस में इसको ये चीज नहीं मिलेगा, रिस्पॉन्स हेडर में देखो वो चीज नहीं मिला, तो इसको नहीं मिला, तो ब्राउजर को क्या लगा, ये जो फ्रंट एंड रिक्वेस्ट करा ना उसको एक्सेस नहीं है, मतलब अलाउ नहीं है कि बैकएंड को एक्सेस कर सके, तो उसको ब्लॉक कर देता है। एक मतलब सिक्योरिटी के लिए ब्राउजर ब्लॉक करता है, ना कि तुम्हारा फ्रंट एंड एरर थ्रो करे ना बैकएंड। फ्रंट एंड मतलब बैकएंड तो डेटा भेज देगा, बट ये ब्राउजर ब्राउजर ब्लॉक करता है सिक्योरिटी रीजन के लिए। अब आता है एक और भी होता है, हम लोग अगर समझो पर्टिकुलर कोई पोर्ट को एनेबल करना है, मतलब समझो ये पोर्ट, अगर ये पोर्ट से मतलब ये कोई डोमेन से अगर कोई एक्सेस करे तो अलाउ होना चाहिए। इफ कोई और डोमेन से एक्सेस करे तो उसको नहीं, मतलब ये रिक्वेस्ट जो रिक्वेस्ट करे उसको ब्लॉक कर देना चाहिए, कॉर्स एरर आना चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं, तो देखो ये अगर कॉर्स में आपको ये पास करना रहेगा कॉर्स ऑप्शन। अभी कॉर्स ऑप्शन क्या होता है, इसमें आपको बताना पड़ता है कि ओरिजिन क्या, मतलब कौन से ओरिजिन से आप एक्सेस कर सकते हो ये वाले बैकएंड को, मतलब सब बताना रहेगा। मेथड ये मेथड से आप एक्सेस कर सकते हो, क्रेडेंशियल ट्रू। अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, अब भी समझो ये चीज मैंने क्या कि ओरिजिन इससे कर सकता हूँ और मेथड जो भी देगा। अगर मैं ऐप डॉट यूज करता हूँ तो ये ओरिजिन से मैं एक्सेस कर सकता हूँ। अगर देखोगे ना, अभी मैं फैच यूजर कर सकता हूँ,
सो देखो मैं फैच यूजर किया, अभी मेरे को ये अलाउ ओरिजिन मिल गया कि हाँ भाई ये ओरिजिन से मैं एक्सेस कर सकता हूँ। बट अगर सेम देखो मेरे पास एक और फ्रंट एंड मैंने ओपन किया, ये मेरा चल रहा है 55101 पे चल रहा है। अभी ये देखो डिफरेंट पोर्ट पे चल रहा है, ये डिफरेंट पोर्ट पे था, बट इसको अलाउ में इधर किसको करा 5500 को, मतलब ये 5500 को अलाउ करा, इसको नहीं अलाउ करा। अभी मैं इसको कॉल करने का ट्राई करता हूँ, अभी देखो इसको करता हूँ, देखो ये कॉर्स एरर दे दिया। क्यों कॉर्स एरर दिया? क्योंकि देखो इधर देखो मैं अलाउ किसको कर रहा हूँ, अलाउ ओरिजिन कर रहा हूँ मैं 55, मतलब ये वाले को अलाउ कर रहा हूँ, ना कि मैं इसको अलाउ कर रहा हूँ। तो ब्राउजर के हिसाब से गलत है, मतलब ये जो वेबसाइट रिक्वेस्ट करे ना बैकएंड को, तो ब्राउजर ये इसको चेक करेगा कि अलाउ ओरिजिन की इसको एक्सेस अलाउ किया है कि नहीं, बैकएंड ने इसको अलाउ नहीं किया है, तो ब्राउजर सिंपली इसको कॉर्स एरर मार देगा। अगर समझो मैं इसको भी इसको अलाउ कर देता हूँ, अगर मैं 1 कर देता हूँ, अभी देखो मैं इसको अलाउ कर दिया, अभी मैं फैच फिर से करता हूँ। सो फैच क्या, देखो इसको रिटर्न मिल गया, क्योंकि अब मेरा बैकएंड सेंड कर रहा है भाई, मैं इसको अलाउ कर रहा हूँ, ये जो रिक्वेस्ट कर रहा है ना इसको मैं अलाउ कर रहा हूँ। सिंस ब्राउजर को ये मिल गया एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन, इसको अलाउ कर रहा है, तो ये सिंपली मतलब कुछ कॉर्स एरर नहीं देगा, इसको जो भी बैकएंड से रिस्पॉन्स मिला वो रिटर्न कर देगा। अगर देखोगे ये ब्राउजर क्यों, अगर ये एरर देखो ब्राउजर ही देता है, अगर इसको मेरे को अगर रियल लाइफ में भी दिखाना है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। अभी सिंपली देखो मैं ये कॉर्स हटा देता हूँ, मतलब मेरे को कुछ करना ही नहीं। अगर मैं सिंपली अभी देखो ये ब्राउजर पे देखो मेरे को कॉर्स एरर दे दिया, अगर मैंने, क्योंकि मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ कि कौन से ओरिजिन से, मतलब ओरिजिन डिफरेंट है बट मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अगर मैं सेम चीज अगर मैं देखो पोस्टमैन से करता हूँ, अगर मैं पोस्टमैन से करूंगा ना सेम चीज, तो अगर देखो मैं कंट्रोल वी किया, अभी मैं इसको रन करता हूँ। सो अगर देखो इसको मेरे को रिटर्न कर दिया, मतलब पोस्टमैन ने रन कर दिया, क्योंकि ये चीज ब्राउजर ब्लॉक करता है। मतलब देखो बैकएंड तो तुम्हारा डेटा दे देगा, बैकएंड बस रिस्पांस में एक हेडर्स पास करता है, जो कि ये हेडर होता है अलाउ एक्सेस ओरिजिन। सो वो हेडर से ब्राउजर को पता चलता है कि मेरे को किसको ब्लॉक करना है और किसको नहीं करना है, किसके लिए कॉल्स एरर थ्रो करना है। सो ये हेडर जो, अगर इसको ब्राउजर को ये हेडर मिलता है ना, सो इसको मैच करेगा कि जो फ्रंट एंड ट्राई कर रहा है वो सही है कि नहीं। अगर नहीं मिला तो कॉल्स एरर दे देगा। और एक और भी होता है, जैसे ये दो वे से आप तो कर ही सकते हो कि एक तो डिफॉल्ट इसके लिए करोगे तो ये सबके लिए अलाउ हो जाता है, या तो हम लोग सिंपल पोर्ट कर सकते हैं। इफ आपको समझो कोई मॉड्यूल नहीं यूज करना, अगर मॉड्यूल नहीं यूज करना है तो खुद का एक मिडलवेयर बना सकते हो, ग्लोबल मिडलवेयर। सो समझो ये मैंने एक मिडलवेयर बना दिया। अभी इसमें मैं क्या कर रहा हूँ देखो, अभी सिंपली मैं इसमें कर रहा हूँ जो भी एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन, मतलब मैं अलाउ उसको करूंगा जिसका भी पोर्ट ये रहेगा, मतलब जिसका भी डोमेन, फॉर एग्जांपल डोमेन ये रहेगा, तो उसको मैं अलाउ करूंगा, स्पेसिफिक ओरिजिन के लिए अलाउ कर रहा हूँ, और ये सब मेथड के लिए अलाउ करूंगा। जैसे मैं ये वाले डोमेन, अगर इससे मैं एक्सेस करने का ट्राई करूंगा ना फैच यूजर फ्रॉम बैकएंड, तो इसके लिए मैं अलाउ करूंगा। बट अगर मैं इससे ट्राई करूंगा 5501, तो इसके लिए मैं बैकएंड से भाई अलाउ नहीं करूंगा। देखो मैं इसके लिए अलाउ किया, तो ये देखो ये मेरे को क्या दिया, एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन, ये मेरे को देखो रिस्पांस हेडर में दिया। ये हेडर ही मैटर करता है, ब्राउजर है जो होता है ना, इसके बेस पे ये ब्लॉक मतलब कॉर्स एरर देता है। तो देखो इसको ये चीज मिला, ये मैप करेगा कि हाँ ये दोनों सेम है, तो मतलब इसको एक्सेस दिया है बैकएंड ने, तो मैं इसके लिए कॉर्स एरर नहीं दूंगा भाई, सिक्योर मतलब सिक्योर है। बट अगर यही चीज अगर मैं देखो इधर 5001 कर देता हूँ, अगर ये 1 क्या मतलब ये पोर्ट से मैं एक्सेस कर रहा हूँ, मतलब ये पोर्ट पे अगर कोई भी रिक्वेस्ट करेगा मैं इसको रिस्पॉन्स में या अलाउ एक्सेस ओरिजिन दूंगा। बट अगर देखो मैं इधर से एक्सेस कर रहा हूँ, अभी मेरे फैच यूजर करूंगा, देखो कॉर्स एरर आ गया। बट अगर यही सेम चीज इधर से करूंगा फैच यूजर फ्रॉम, तो देखो इसके लिए प्रॉपर आया, क्योंकि इसके जो अलाउ एक्सेस ओरिजिन मेथड में मैं दे रहा हूँ कि मतलब जो ओरिजिन है कि ये वाले में एक्सेस में दे रहा हूँ, उसको रिस्पॉन्स हेडर में दे रहा हूँ, तो इसको जो ब्राउजर होता है ब्लॉक नहीं करता है। तो यही होता है, मतलब ये जो चीज होता है ना, हमेशा याद रखना, जो कॉर्स एरर होता है वो ना ही आपका फ्रंट एंड देता है ना ही बैक एंड देता है, ये ब्राउजर देता है। ब्राउजर एक सिक्योरिटी के लिए देता है। अभी आपको जैसे इन फ्यूचर कभी भी अगर एक कॉर्स एरर है ना, सिंपली आपको ये हेडर्स चेक करना है, ये जो हेडर्स मिल रहा है ना, ये चेक करना है कि आपका जो मिडलवेयर वगैरह जो है वो मतलब अलाउ करता है कि नहीं। इफ अगर आपका मिडलवेयर है भी कि नहीं, अगर वो चीज आप बैकएंड से अलाउ नहीं करेंगे ना कि कौन से पोर्ट को मेरे को एक्सेस मतलब रिस्पॉन्स में सेंड करना है, तो ये ब्राउजर कॉर्स पॉलिसी का एरर देगा। सो ये ब्राउजर सिक्योरिटी के लिए यूज करता है। सो मतलब अगर इन फ्यूचर आपको कभी भी अगर कोई पूछा कि कॉर्स एरर आता है क्यों, तो कॉर्स एरर सिंपली ये ब्राउजर देता है, ना ही फ्रंट एंड देता है ना ही बैक एंड देता है। ये ब्राउजर इसलिए देता है क्योंकि आप डिफरेंट ओरिजिन, ये ओरिजिन से डिफरेंट ओरिजिन पे एक्सेस करने का ट्राई करें रिसोर्स, उसके लिए कॉर्स पॉलिसी यूज करता है हमारा कॉर्स। सो वो कॉर्स पॉलिसी में आपको ये बैकएंड से बताना पड़ता है कि कौन से बोलते हैं ना, कौन से ओरिजिन को अलाउ करा है। अगर वो रिस्पॉन्स हेडर में उसको मिलता है ब्राउजर को तो ब्लॉक नहीं करेगा। इफ ये रिस्पॉन्स हेडर में नहीं मिलेगा तो ब्लॉक करेगा। सिंपली देखो ये ब्राउजर से इसलिए होता है, अगर मैं सेम चीज अगर मैं कॉपी एज कल करके अगर मैं देखो पोस्टमैन से रन करूंगा तो ये चीज रन होगा, अगर मैं ये चीज इधर से रन करूंगा तो ये चीज रन होगा। बट यही सेम चीज अगर कॉर्स इसमें मैं डालू ना डालू बट इधर से रन होगा। बट ये चीज ब्राउजर ब्लॉक करता है, ना कि तुम्हारा बोलते हैं ना पर्सनल कोई बैकएंड भी नहीं ब्लॉक करता ना फ्रंट एंड, ये चीज ब्राउजर ब्लॉक करता है। तो ये बस ब्राउजर पे ही ब्लॉक होगा, ना कि आपके पोस्टमैन से एपीआई रनिंग पे। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।